अपार्टमेंट बिल्कुल परफेक्ट था, छोटा पर सुकून भरा, डेविड के लिए एकदम सही। उसे शहर आए 1 महीना हो गया था और आखिरकार उसे एक जगह मिल ही गई जो उसके बजट में थी। यह सबसे ऊपर वाली मंजिल पर था, जहां से शांत गली दिखाई देती थी। डेविड मुस्कुराया जब उसने पहली बार ताला खोला। वो घर पहुंच गया था। पहले कुछ दिन शांत थे। डेविड ने अपने बक्से खोले और घर जमाना शुरू किया। उसे अपार्टमेंट का सन्नाटा पसंद था। यह उसके पुराने शोर शराबे वाले मोहल्ले से एक अच्छा बदलाव था। जब चीजें बदलने लगीं, तो उसे अभी आराम से रहने की आदत भी नहीं हुई थी। यह सब धीरे धीरे शुरू हुआ। जब आसपास कोई नहीं होता तो उसका नाम धीरे से पुकारा जाता। लिविंग रूम के बीचों बीच ठंडक का एक झोंका। डेविड ने पहले तो इसे अनसुना करने की कोशिश की। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ उसका वहम है, वो बस शिफ्टिंग से थोड़ा परेशान है। लेकिन फुसफुसाहट जारी रही। वे और तेज और जोरदार होती गई। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई उसे देख रहा है। एक रात डेविड अचानक उठा। उसने अपने कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस की। वो बिस्तर पर उठ बैठा और इधर उधर देखा। कमरा अंधेरा था, लेकिन वो महसूस कर पा रहा था कि कोई है, कुछ है जो उसे देख रहा है। उसने लैंप ऑन किया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। डेविड रात भर जागता रहा, अपार्टमेंट की आवाजें सुनता रहा। वो यह एहसास नहीं भूला पा रहा था कि वो अकेला नहीं है। फुसफुसाहट अब और बरहने लगी थी। अब सिर्फ उसका नाम नहीं, बल्कि अधूरे अधूरे वाक्य बनने लगे थे। मदद की गुहार। डेविड को बातचीत के टुकड़े सुनाई देते, जैसे फंस गया हूं और यहां से नहीं जा सकता। उसे शक होने लगा कि उसका अपार्टमेंट सिर्फ भूतिया नहीं है, बल्कि यह किसी परेशान आत्मा की जेल है। एक शाम खाना बनाते समय काउंटर से एक प्लेट उड़कर दीवार से टकराई। चीनी मिट्टी के बर्तन के टुकड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे। डेविड दिल थामे उस गड़बड़ को देखता रहा। फुसफुसाहट एक अलग बात थी, लेकिन यह अलग था। यह असली था। डर, एक ठंडा फिसलता हुआ सांप डेविड के पेट में लिपटने लगा। उसने दूसरी जगह शिफ्ट होने, एक नया अपार्टमेंट ढूंढने के बारे में सोचा, लेकिन एक अजीब सी उत्सुकता ने उसे जकड़े रखा। यह फंसी हुई आत्मा कौन थी और यह क्या चाहती थी? अगले दिन डेविड बिल्डिंग के केयर टेकर के पास गया। उसने अपार्टमेंट के इतिहास, खासकर पिछले किराएदार के बारे में पूछा। मिस्टर हेंडरसन नाम का एक खड़ूस आदमी, केयर टेकर, भौहें चढ़ाकर बोला, वह अपार्टमेंट सालों से खाली है बेटा। बुढ़िया मिसेस क्रेविट्जस के गुजरने के बाद से वहां कोई नहीं रहा। कुदरती मौत थी। लेकिन डेविड बता सकता था कि उसे सब कुछ नहीं बताया जा रहा है। मिस्टर हेंडरसन की आंखों में कुछ था, शायद डर, जो उनके शब्दों से झलक रहा था। अपार्टमेंट और ठंडा हो गया। डेविड ने खुद को लगातार अपना स्वेटर कसकर खींचते हुए पाया, मानो किसी अप्राकृतिक ठंड से बचने की कोशिश कर रहा हो। फुसफुसाहट और ज्यादा और तेज होती गई, लेकिन साफ नहीं। यह एक मोटी दीवार के पार से बातचीत सुनने जैसा था, जिसमें आवाज तो सुनाई देती है पर शब्द नहीं। फिर आया लेखन। डेविड एक सुबह उठा तो उसने अपने बाथरूम के शीशे पर एक संदेश लिखा हुआ पाया। अक्षर संघनन से बने हुए प्रतीत हो रहे थे, जो कांच से नीचे टपक रहे थे। मेरी मदद करो, यह लिखा था। अक्षर हिलते हुए और टेढ़े मेढ़े। डेविड का हाथ कांप रहा था। जब वह लेखन को छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो शीशे की ठंडक उसकी उंगलियों में चुभ गई। उसने शीशे को साफ करने की कोशिश की, लेकिन संदेश ज्यों का त्यों रहा।
मानो उसे शीशे पर ही उकेरा गया हो। बाद के दिनों में और संदेश दिखाई दिए। रेफ्रिजरेटर पर खरीदारी की सूची पर लिखा हुआ, दीवार पर धूल में लिखा हुआ, हर एक मदद की गुहार हर एक डेविड के दिल में बढ़ती जा रही आशंका को बढ़ाता जा रहा था। अपार्टमेंट अब अपना नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक ऐसी जगह पर घुसपैठिया हो जो उसकी नहीं है। एक ऐसी जगह जो उस हस्ती की थी जो धीरे धीरे खुद को टुकड़े टुकड़े करके एक एक भयानक संदेश के जरिए प्रकट कर रही थी। संदेशों ने एक तस्वीर बनानी शुरू कर दी, हालांकि एक खंडित। उन्होंने विश्वासघात की बात की, एक प्यार के गलत हो जाने की, एक जीवन के बहुत जल्द छीन जाने की। ऐना नाम बार बार सामने आया। हर शिलालेख दुख और लालसा से भरा हुआ था। डेविड ने अपने डर के बावजूद खुद को रहस्य में और गहराई से खींचते हुए पाया। उसने इमारत के इतिहास पर शोध की, पुराने अखबारों और शहर के रिकॉर्ड खंगाले। उसने सीखा कि अनाबेले नाम की एक महिला वास्तव में दशकों पहले अपने अपार्टमेंट में रहती थी। वह एक युवा अभिनेत्री थी, जीवन और वादों से भरी हुई। और फिर एक दिन वह गायब हो गई। उसके लापता होने का रहस्य कभी सुलझ नहीं पाया। पुलिस को बेईमानी का शक था, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी करने के लिए पर्याप्त सबूत कभी नहीं मिले। अनाबेले का मामला ठंडा पड़ गया, अनसुलझे रहस्यों के धूल भरे अभिलेखागार में चला गया। लेकिन उसकी कहानी फुसफुसाहट और दीवार पर लिखी उसकी कहानी में जीवित रही। डेविड को अनाबेले से एक जुड़ाव महसूस होने लगा। उसने उसका दर्द, उसका गुस्सा, उसकी हताशा महसूस की। वह जानता था कि उसे उसकी मदद करनी है। उसे पता लगाना था कि उसके साथ क्या हुआ और उसे शांति दिलाई। लेकिन जैसे जैसे वह रहस्य की गहराई में उतरता गया, उसे एहसास होने लगा कि वह अपने सिर के ऊपर से जा रहा है। वह उन ताकतों से निपट रहा था जिन्हें वह नहीं समझता था, ताकतें जो उसे नुकसान पहुंचा सकती थी। डेविड को एक दराज में टंगी हुई एक पुरानी तस्वीर मिली, जो पिछले किराएदार का एक अवशेष थी। इसमें हंसती आंखों और चमकदार मुस्कान वाली एक युवती दिख रही थी, अनाबेले। उसके बगल में खड़ा एक आदमी जिसकी मनमोहक मुस्कान और आंखें थीं, जिनमें एक भयानक अंधेरा था। कैप्शन ने उसकी पहचान उसके मंगेतर एडवर्ड के रूप में की। दीवार पर लिखे संदेशों का एक नया अर्थ निकल आया। उसने मुझसे हमेशा के लिए वादा किया था, एक ने पढ़ा। दूसरा, और अधिक भयावह, वह मुझे जाने नहीं देगा। डेविड ने तस्वीर में दिख रहे उस आदमी के प्रति गुस्से का अनुभव किया। वह एक घिनौने यकीन के साथ जानता था कि यह एडवर्ड रहस्य की कुंजी था, अनाबेले की पीड़ा का स्रोत था। उसने और खुदाई की तो उसे धोखाधड़ी के आरोप में एडवर्ड की गिरफ्तारी के बारे में एक खबर मिली। वह अनाबेले के फलते फूलते अभिनय करियर से पैसे निकाल रहा था। लेख में एक तर्क, एक संघर्ष और फिर मौन का उल्लेख था। एडवर्ड ने दावा किया था कि अनाबेले भाग गई थी, लेकिन पुलिस को कुछ और ही शक था। अपार्टमेंट में हवा एक स्पष्ट ऊर्जा के साथ चटक रही थी। तापमान गिर गया, खिड़कियों पर बर्फ जम गई। डेविड ने अपने पीछे एक उपस्थिति महसूस की, ठंडी और खतरनाक। धीरे से मुड़कर उसने उसे देखा। अनाबेले एक भूतिया आकृति मंद रोशनी में झिलमिला रही थी। उसकी एक बार जीवंत आंखें अब दुख और रोष के कुंड थीं। उसने तस्वीर पर एक पारदर्शी उंगली उठाई। उसकी आवाज एक सर्द फुसफुसाहट थी। उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अब वह तुम्हें चाहता है। डेविड का दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। अनाबेले का भूतिया रूप झिलमिलाता रहा,
रोष के साथ उसके चेहरे के भाव बिगड़ते रहे। वह समझ गया, एडवर्ड ने न केवल उसकी जान ली थी, बल्कि उसने उसे यहां फंसा दिया था, उसे उसकी मृत्यु के स्थान से बांध दिया था। कमरा और ठंडा हो गया, वस्तुएं कांपने लगीं, जैसे किसी अदृश्य तूफान में फंस गई हो। डेविड पीछे हट गया, डर उसके गले को घोंट रहा था। दीवार पर लिखावट खतरनाक गति से दिखाई देने लगी, अब विनती नहीं बल्कि चेतावनी। वह डर से पोषित होता है, एक ने पढ़ा। दूसरा, निरा और भयानक, तुम अगले हो। तापमान और गिर गया, हवा में हड्डियों को जमा देने वाली ठंडक व्याप्त हो गई। डेविड ने एक भूतिया हाथ को अपनी कलाई के चारों ओर बंद होते हुए महसूस किया। उसकी पकड़ वाइस जैसी। उसने अनाबेले की आंखों में देखा, अब दुहक से नहीं बल्कि एक भयानक भूख से भरी। उसे एहसास हुआ एक भयावहता के साथ कि मदद करने की अपनी खोज में वह शिकार बन गया था। वह एक जाल में फंस गया था, निराशा और प्रतिशोध के एक चक्र में। अनाबेले अपने क्रोध से भस्म होकर उसे एक उद्धारकर्ता के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतिस्थापन के रूप में देखती थी। एक और आत्मा जो उसकी शाश्वत जेल साझा करे। और जैसे ही भूतिया पकड़ मजबूत हुई, जैसे ही भूतिया चेहरा शुद्ध क्रोध के मुखौटे में बदल गया, डेविड को पता था कि उसका समय समाप्त हो रहा है।